आज का टॉपिक जो है बहुत खास है। प्रेज लॉर्ड। तो उस टॉपिक को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि परमेश्वर ने क्यों एडम के साथ ईव को ही बनाया, या फिर एक औरत के साथ आदमी को ही क्यों जोड़ता है प्रभु। इसके पीछे कारण है। पहली चीज, परमेश्वर ने जिस सृष्टि को बनाया, अगर उसी सृष्टि के साथ अगर हम लोग चलते रहें तो सब कुछ सही चलता रहेगा। पर उससे कुछ अलग हटके हम करेंगे ना, तो वो एक प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। परमेश्वर ने आदम के साथ औरत को बनाया, उसने आदम के साथ एक और आदम को नहीं बनाया, या ईव के साथ जो हवा थी उसके साथ प्रभु ने एक और औरत को नहीं बनाया, क्योंकि प्रभु चाहता था कि प्रभु ने एक ब्लेसिंग दी उनको और लिखा फूलो फलो और इस पृथ्वी पे भर जाओ। अगर हम उत्पत्ति की किताब देखते हैं तो वहां पे ये बात लिखी हुई है। तो इस चीज को हमें समझना है कि जो परमेश्वर ने सिस्टम ठहराया, अगर उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ हम लोग करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम ही आएंगी, दिक्कत ही पैदा होंगी। तो परमेश्वर ने इसलिए भी बनाया कि भाई उससे बच्चे हों। अगर दो आदमियों को जोड़ता था वो बच्चे नहीं कर सकते थे, औरतों को जोड़ता था वो बच्चे नहीं कर सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने एक नेचुरल चीज बनाई। आज ऐसे ही जब लोग बाग फ्रूट्स और पक्षियों के साथ कुछ उनको अलग सी दवाइयाँ देते हैं, इंजेक्शन देते हैं जल्दी बड़े हो जाए, या उनकी साइज, उनका शरीर बढ़ जाए, या फिर फ्रूट्स भी बड़े बड़े हो जाएं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ें बड़ी तो हो जाती हैं, उनमें आप देखना टेस्ट ज़्यादा नहीं होता। तो वो टेस्ट के लिए कोई केमिकल डाल देते हैं, फिर उनमें बहुत सारी विटामिन वगैरह नहीं रहती है। तो जब भी इंसान किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ करता है तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर स्त्री और पुरुष साथ में हैं, प्रभु ने उनको जोड़ा है, जब उनकी शादी हो जाती है वो एक हो जाते हैं, तो ये एक कारण है। और वो कारण है कि वो परमेश्वर के योग्य बने, क्योंकि स्त्री का और पुरुष का, ये दोनों का जो दिमाग है, ये एक दूसरे के साथ कभी मेल नहीं खाता है। उसकी अपनी अपनी इच्छा अलग होती है और आदमी की इच्छा अपनी अलग होती है। और देखना आप, इनमें एक अलग सा विरोध रहता है, तब भी प्रभु ने इन दोनों को एक साथ जोड़ा है। पुराने जमाने में औरतों को कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी, फिर औरतों को भी अच्छा नहीं लगता था कि भाई उनके साथ ये सब क्यों ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। जो कि सही भी बात है कि भाई गलती किया जाता था उस समय में, और उनको किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। उसके साथ साथ ये एक और बड़ी चीज है कि आज भी औरत आदमी जब होते एक दूसरे को देखते या बातचीत करते, उनके बारे में बात होती, तो वहां पे एक अजीब सी एक नफरत रहती है, उसके बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि वो मैच नहीं होते। तब भी प्रभु ने उन दोनों को साथ में रखा ताकि ये मैच होना सीखे। इससे क्या होता है, जब शादी हो जाती है आदमी बदल जाता है, औरत बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है, वो नम्र बनते हैं। और परमेश्वर नम्र लोगों को बहुत पसंद करता है। तो आप देखना कि एक शादीशुदा जो लोग होते हैं उनमें बहुत बदलाव आ जाता है, और जो भी शादीशुदा लोग मुझे सुन रहे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ कि बदलाव आ ही जाता है। हस्बैंड बदल जाता है, वाइफ भी बदल जाती है, फिर वो साथ रहते हैं, उनमें झगड़े होते हैं, फिर उनमें प्यार भी होता है। जो एक सही जोड़ा होता है, जो एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं, अगर उनमें झगड़े भी होते हैं ना, तो वो अलग होने की सोचते नहीं है। वो अलग बात है कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लोग बाग हो जाते हैं, वो मेरा टॉपिक नहीं है, और ना ही मैं इसके अभी बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं भी उन बारे में बात कर रहा हूँ जो बहुत सालों से साथ में रह रहे हैं। देखो, वहां पे एक उनसे एक चीज उत्पन्न हुई, इतनी सुंदर ब्लेसिंग, आशीष बाहर आती है जब देखते हो वो छोटा बच्चा इतना प्यारा, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना। तो हर चीज से जब हम नम्र होते हैं, दीन होते हैं, तो हम परमेश्वर के योग्य बनते हैं। तो जब अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ मेल जोल ना खाए, अगर सीखे ना रहना, तो वो प्रभु के साथ कैसे सही से रह सकते हैं। क्योंकि जो इंसान है वो, उनकी सोच परमेश्वर से मिलती ही नहीं है। परमेश्वर जो चाहता है वो सीख ही नहीं सकते। आप सोचो खूब बाइबल पढ़ूंगा सीख लूंगा, अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं, पर कुछ चीजें प्रैक्टिकल होती है। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, पहले वो सीखो अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को सही करो। जब हम वो सीख जाते हैं ना, तो हम प्रभु के योग्य बनते हैं। आप पूछो ऐसे कैसे? यस, जब हमने उधर एक दूसरे को समझना सीख लिया, जब झगड़े हो रहे हैं शांत होना सीख लिया, हम एक दूसरे के माइंड को पढ़ नहीं पाते हैं, फिर भी हम सीख जाते हैं। तो हम तो परमेश्वर को भी कितनी बार पढ़ नहीं पाते, तो हम उसको भी सीख जाते हैं।
तो ये एक चैलेंजेस है हमारे लिए, एक साथ में आदमी और औरत का रहना, तो भी प्रभु ने उन दोनों को, जबकि बिल्कुल अलग है उनकी सोच, उनको एक किया है, ताकि वो एक हो जाए और सीखें कि धीरज रखना, नम्रता क्या होती है। तो जब हमने वो सीख लिया, साथ में रहना इज नॉट हियर, जब हमने वो सीख लिया साथ में रहना, तो हम वचन को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। समझ रहे हैं आप? जब हम खूब शादी से पहले, हो सकता है हमें बहुत गुस्सा आ रहा था आदमी और औरत में दोनों के लिए बात कर, फिर वो बदलाव आता है, फिर वो सोचता है शायद हमारी एज हो रही है। नहीं भाई, ये शादी के रिश्ते ने आपको सही कर दिया है। आपने एक दूसरे से झगड़ा तो किया, पर धीरे धीरे आपको समझ में आ गया कि ज्यादा मत बोलो, चुप हो जाओ, शांत रहो। तो जब हम पे सच में परीक्षाएं आती है ना, मान लो जब हम प्रभु के साथ है, बहुत सारी चीजें हमें समझ नहीं आती, हम सीख जाते हैं भाई। जैसे हमने अपनी शादी में सीखा, हम प्रभु के साथ भी सीख जाते हैं। हमें लगता है यार, उधर भी हम चुप हो जाते थे, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, दोनों ही। यहाँ इस जगह पे हम चुप हो जाते थे, हमें गुस्सा हमने कम कर लिया इस साइड, तो उस साइड क्यों नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं हम लोग। तो जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इसलिए जरूरी है समझना, क्योंकि काफी बार सच में हम लोग परमेश्वर से पूछते रहते हैं जब हम पे परीक्षा आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कुछ प्रैक्टिकल जाना ही नहीं है प्रभु को। हम वचन पढ़ते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं, फिर वैसी जीवन जीने लगते हैं, कितनी बार बहस करने लगते हैं प्रभु से। तो एक छोटा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि कैसे शांत रहना है, कैसे नम्र बनना है, कैसे धीरज रखना है। तो काफी चीज मैंने देखी कि लोग शादी होने के बाद वो चीजें सीख जाते हैं, जो अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं, जो आगे लेके चलना चाहते हैं। तो मैंने ये चीज सीखी है कि हमें पता होता है कि हमने वो जीवन तो अपनी इस लाइफ में भी सीखा है। जो हस्बैंड वाइफ है, हम उनको समझ नहीं पाते थे, पढ़ नहीं पाते थे, तो हम क्या करते थे, चुप हो जाते थे और सोचते थे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। तो जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, हमें बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती है, तो उस समय हमें चुप हो जाना है, क्योंकि प्रभु के पास एक अच्छा सोल्यूशन, प्रभु कभी गलत नहीं होता है। हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता जब हम प्रभु के पास आते हैं। तो हम याद करें कि जब हम इस जगह पे अपने हस्बैंड वाइफ की रिश्ते में शांत हो जाते हैं और उनकी सुनना सीख जाते हैं, तो हमें प्रभु की कितनी सुननी चाहिए। हम क्यों उससे बहस करते हैं? वो तो सृष्टि करता है भाई। देखो हमें कितना बड़ा फायदा होता है कभी कभी, है ना। ये दो रिश्ते, आदमी और औरत, हमेशा इस दुनिया में एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, फिर भी पता नहीं चलता है, फिर भी हमें पता चलता है ना। एक दूसरे के सामने बैठते हैं, कभी बातचीत करते हैं, कहीं पे भी आप मीडिया में देख लो, तो काफी बार वो हमें पता चलता है वहाँ क्लैश है, पर फिर भी संभल संभल के चलते हैं, और फिर जब वो दोनों मिल जाते हैं तब वहां सीख जाते हैं। तो परमेश्वर के साथ भी हम इसी रीति से सीख सकते हैं। वो हमारा परमेश्वर है, और हमें ये जानना जरूरी है कि उसका प्लान हमारे लिए सबसे बढ़िया और सबसे टॉप होता है। पर वो ये वेट करता है, और वो चाहता है कि ये लोग शांत होकर मेरी सुने और मुझे जाने, इरिटेट ना हो। चिड़चिड़े हो जाते हैं हम प्रभु के सामने, वो सब चीजें त्याग दे। तो उसके लिए एक अच्छा अनुभव हमें यहाँ से मिलता है, हमारी एक शादीशुदा लाइफ से, क्योंकि हम सीखते हैं उससे। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, लोग जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, काफी जगह में कोई जगह होती है जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को, तो वो अलग से उनके लिए बना होता है, वो माउंटेन नहीं होता है, पर वैसे ही उनको सिखाते हैं, ऐसे चढ़ो ऐसे चढ़ो। मैं सोचता था इससे फायदा क्या भाई, असलियत में जब जाएंगे तब पता चलेगा कि माउंटेन है क्या। समझ रहे आप? तो जब ये इस प्रैक्टिस से क्या होता है भाई, माउंटेन तो अलग चीज है, पहाड़ों पर चढ़ना अलग है, इससे क्या होगा। लेकिन अगर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, कुछ सोच समझ के दे रहे होंगे ना, जब ये इस पे सीख गया चढ़ना, इसको पता होगा आइडिया, जब मैं ऊपर चढ़ता हूँ, उनकी एक रस्सी बंधी रहती है, तो जब मैं ऊपर चढ़ता हूँ तो ऐसे मैं अपनी बॉडी को, मुझे ऐसे संभालना है, ऐसे संभालना है, तब मैं उस बड़े माउंटेन को भी समझ सकता हूँ, जो पहाड़ है, जो इतना बड़ा है, जो मेरे कंपेयर से बहुत ही बड़ा है, मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता हूँ। तो सोचिए, ये जो मैं कह रहा हूँ, जो ट्रेनिंग है ये हस्बैंड वाइफ की, ये बहुत लाभदायक भी है हमारे लिए। हम एक दूसरे को माफ करना, क्षमा करना सीख जाते हैं, झुकना सीख जाते हैं, तो इससे हम नीचे नहीं हो जाते।
हम प्रभु के काबिल बनते हैं। फिर जो परमेश्वर एक बड़ा, समझ लो जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एक माउंटेन का पहाड़, जब हम उसके साथ चलना सीखते हैं तो हमें पता होता है, नहीं, इस ट्रेनिंग में हमने बहुत कुछ सीखा है, अब हम इस पे भी, जो पहाड़ है, इस पे चढ़ सकते हैं जैसे होता है। तो जो हमने इस दोनों को समझना सीखा है, तो हम बहुत सारी बातें उस जीवित परमेश्वर की भी समझ सकते हैं। इस जगह पर भी हमें इसको लागू करना चाहिए और समझना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।